हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जॉब सीकर दोस्तों आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग बिलोंग करते हैं तो दोस्तों उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि अम्बेडकर नगर वालों के लिए खुशखबरी है कि दोस्तों ECCE एजुकेटर का फॉर्म अप्लाई होने लगा है। तो दोस्तों अप्लाई कैसे करना है ये तो बताऊँगा। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आना है वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो न्यू अकाउंट पे आएंगे, जॉब सीकर पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट नेम फिल कर लेंगे, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। इसके बाद आधार नंबर, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल ID। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार, जेंडर मेल है फीमेल है सिलेक्ट कर लेना। यूज़र ID आपको अपना ईमेल ID भर देना है या दोस्तों बना लेना है अपने मन से। फिर दोस्तों आपको एक पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है, सैंपल दिया हुआ है इसी प्रकार से बनाना है। फिर दोस्तों कंफर्म पासवर्ड पे वही पासवर्ड फिर दोबारा से भर देना है। इसके बाद यहाँ पे आई होल्डर ऑफ आधार नंबर इस तरह से जो दिया हुआ है इस पर टिक कर देंगे दोस्तों, जो बॉक्स दिया हुआ है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड को भर देना है। कैप्चा कोड को भरने के बाद वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक कर देना है। OTP आएगा, OTP आ जाएगा, OTP को भर देंगे। OTP भरने के बाद यहाँ पे दोस्तों OTP भरने के बाद कैप्चा कोड भर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे प्रविष्ट करें। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से दोस्तों जब ओके पे हम क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों हमें यूज़र ID जो अभी अपने मन से हम बनाए हुए थे उसको भरना है। इसके बाद जो पासवर्ड बनाए थे उसको भरना है। फिर कैप्चा कोड को यहाँ पे भर देना है, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए ओपन हो जाएगा हमारा दोस्तों डिटेल। तो सबसे पहले हमें एक नंबर पे क्लिक कर देंगे, व्यक्तिगत वाला। तो व्यक्तिगत वाले में एक नंबर पे क्लिक करके हम दोस्तों अपना कुछ डिटेल पहले से यहाँ पे पर्सनल भरा रहेगा और दोस्तों और हमें भरना होगा। जैसे नाम हिंदी में यहाँ पे भर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है विवाहित है कि नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है यानी भर लेना है पिता का नाम अंग्रेजी में, फिर हिंदी में, फिर माता का नाम अंग्रेजी में, फिर माता का नाम हिंदी में। इसके बाद यहाँ पे धर्म सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे वर्ग क्या है दोस्तों, अनुसूचित जाति है क्या है। इसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र संख्या। फिर दोस्तों यहाँ पे 36 अक्षर श्रेणी में अगर आप दोस्तों इसमें से कोई एक बिलोंग करते हैं तो आपको भर लेना है, नहीं तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। महिला है तो टिक कर दीजिएगा, महिला नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अपना जनपद सिलेक्ट कर लेना है। फिर समीपस्थ कार्यालय अपने आप दे देगा। फिर फैमिली ID यहाँ पे शो कर देगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे विदेशी रोजगार पे हम टिक कर देंगे कि हम विदेश में रोजगार कर सकते हैं कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो को हमें अपलोड कर लेना है। फिर दोस्तों सुरक्षित पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए हमने फ़ोटो को अपलोड कर लिया है। इसके बाद सुरक्षित पे क्लिक करते हैं तो सुरक्षित की गई यहाँ पे सूचनाएं सफलतापूर्वक हो गई हैं। फिर ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों संपर्क में हम क्लिक कर देते हैं। संपर्क में क्लिक करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे जब हम संपर्क पे क्लिक कर देते हैं, संपर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है नगरीय है कि ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद अपना यहाँ पे राज्य सिलेक्ट कर लेना है। फिर जनपद सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों तहसील सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे विकासखंड अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर राजस्व ग्राम आप किस ग्राम से संबंधित हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो अन्य पे क्लिक करके भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पत्राचार का पता भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है तो हाँ करिए, मतलब अगर आपका दोनों पता सेम है तो यहाँ पे भरिए, नहीं तो यहाँ पे दोस्तों नहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर सुरक्षित करने पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगा। फिर दोस्तों इस पर हमें क्लिक कर देना है शारीरिक वाले पे। तो इस तरह से दोस्तों दे देगा सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई हमारी जानकारी। फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर शारीरिक पे आ जाते हैं दोस्तों। शारीरिक में हमें पहले अपनी लंबाई दे देना है, फिर वज़न कितना है भी दे देना है। इसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार वाला केवल दोस्तों ज़रूरी है। दृष्टि क्या है, सामान्य है कि चश्मा लेंस है, तो सामान्य या जो भी होगा अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप विकलांग हैं। अगर हैं तो हाँ करिए, नहीं है तो नो करिए। हाँ करने पे यहाँ पे विकलांग जन श्रेणी पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे वगैरह वगैरह डिटेल आपको देना होगा। फिर सुरक्षित पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर शैक्षणिक पे हमें आ जाना है। तो दोस्तों शैक्षणिक पे आने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप शिक्षित हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। अगर नहीं शिक्षित होंगे तो नहीं भर पाएंगे दोस्तों फॉर्म। फिर शिक्षा का उच्चतम स्तर क्या आपका है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है हाईएस्ट।
तो दोस्तों इस तरह से जब हम सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षा समूह सबसे पहले हमें दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एसएससी इंटरमीडिएट सबसे नीचे जो क्लास होगी उससे आपको स्टार्ट करना है, अंतिम तक जाना है। तो सबसे पहले 10 का सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका स्ट्रीम क्या था, वाणिज्य कला विज्ञान। इसके बाद यहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या था, हाई स्कूल। फिर यहाँ पे आपको देना है सब्जेक्ट जो जो आप पढ़े थे इन हाई स्कूल में। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप शिक्षा का माध्यम हिंदी मीडियम थे या इंग्लिश मीडियम। फिर राज्य सिलेक्ट कर लेना है, किस राज्य से आप पास किए हैं हाई स्कूल विश्वविद्यालय का नाम क्या है। फिर संस्थान का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे पाठ्यक्रम की प्रकृति आपकी क्या है, फुल टाइम है या दोस्तों पार्ट टाइम है। तो यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या दे देंगे हाई स्कूल का। फिर शिक्षा का प्रकार पूर्ण। इसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण होने का माह दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ग्रेड आपका क्या है, परसेंट है या ग्रेड है। फिर दोस्तों यहाँ पे 600 कितना नंबर मिला था भर देना है। फिर सुरक्षित कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा हाई स्कूल का डिटेल इस तरह से दिखाई देगा। फिर दोस्तों यहाँ पे नई शैक्षणिक योग्यता जोड़ें वे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करके इस तरह से अंतिम तक हम भर लेंगे, ग्रेजुएशन वगैरह तक। तो दोस्तों यहाँ पे भाषा ज्ञान में आ जाना है। तो आपको किस किस भाषा का ज्ञान है यहाँ पे दर्ज कर देना है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। यहाँ पे सामने दिया हुआ है देखिए कि दोस्तों क्या आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ कि बोलना अगर आपको आता है तो टिक करिए, लिखना आता है टिक करिए, पढ़ना आता है टिक करिए, प्रवाह अगर आता है टिक करिए, नहीं आता है मान लीजिए आपको बोलना नहीं आता है तो इसको अनटिक करके लिखना और पढ़ना कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी जानते हैं, अगर जानते हैं तो टिक करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे सुरक्षित पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फिर पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कौशल का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे कौशल पे आपको टिक कर देना है। कौशल पे टिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आपने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किया है। इसका मतलब होता है जैसे ITI वगैरह जो लोग किए रहते हैं। अगर आप किए होंगे दोस्तों तो हाँ करिए, नहीं किए हैं तो नो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सुरक्षित कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद कार्य अनुभव में आ जाते हैं। कार्य अनुभव में क्या आपको कोई कार्य करने का अनुभव है, अगर है तो हाँ करिए, नहीं तो ये भी आप नो कर सकते हैं अगर आपके पास अनुभव नहीं है। फिर वरीयताएँ में आ जाएंगे। वरीयताएँ में आपका क्षेत्र यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस क्षेत्र से संबंधित नौकरी करना चाहते हैं। यहाँ पे आप एक से अधिक टिक कर सकते हैं। इसके यहाँ पे आप किस जनपद में नौकरी करना चाहते हैं समस्त कर देंगे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी में यहाँ पे दे देगा। प्राइवेट, स्थानीय निकाय, तो यहाँ पे समस्त ही रहने दीजिएगा। इसके बाद क्या आप दोस्तों पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं, अगर रखते हैं तो हाँ, नहीं रखते हैं तो नहीं। और आपका यहाँ पे दोस्तों वेतन कितना होना चाहिए तब आपको नौकरी करना है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे वेतन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप किस ज़िले के बाहर के लिए इच्छुक हैं, आप अगर ज़िले से बाहर जाना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर आ जाते हैं घोषणा पे। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में आ जाने के बाद यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी वगैरह हमें अपनी दोस्तों चेक कर लेना है कि क्या हमने सही सही भर दिया है। अगर सही सही भर दिया है तो ठीक, तो यहाँ पे मैं सहमत हूँ, यहाँ पे नीचे टिक बॉक्स में टिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे सुरक्षित करने पे। तो सफलतापूर्वक हमारी जानकारी सुरक्षित हो गई है, हमने चेक कर लिया है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वापस आ जाएंगे। इसके बाद हमें अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। घोषणा पे जैसे फिर हम क्लिक कर देते हैं एक बार, तो यहाँ पे प्रोफाइल प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नौकरी यहाँ पे दिया हुआ है, नौकरी के लिए यहाँ पे आवेदन करें। फिर क्लिक करके हमें अपना नौकरी का आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अम्बेडकर नगर वालों के लिए आइए लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे दोस्तों देखिए इस तरह से शो कर दे रहा है सब डिटेल, नाम वगैरह। दोस्तों यहाँ पे जन्मतिथि, आवासीय पता, शिक्षा का उच्चतम स्तर, BA वगैरह, नौकरी वरीयता यहाँ पे अपने प्रदेश में, ये सब दोस्तों जो आप भरे रहेंगे वही शो करेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है नौकरी के लिए आवेदन करें, तो इसी पे हमें दोस्तों कर देना है क्लिक। तो आइए क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम दोस्तों क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरह से समस्त यहाँ पे विभिन्न व्यक्ति का प्रकार दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आउटसोर्स पे क्लिक कर देना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे आउटसोर्स दिया है। फिर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों यहाँ पे स्नातक सिलेक्ट कर लेना है। सेक्टर में कुछ नहीं करना है। वेतन सीमा यहाँ पे 10,000 से 20,000 कर लेना है। जिला भी नहीं सिलेक्ट करना है, विभाग में सिलेक्ट कर लेना है, बेसिक शिक्षा विभाग यहाँ पे।
आइए ये सब आपको हम लाइव दोस्तों करके दिखा देते हैं। जैसे शैक्षिक योग्यता यहाँ पे स्नातक सिलेक्ट करके डन कर देते हैं। फिर यहाँ पे सेक्टर दोस्तों कुछ नहीं करना है, समझती रह देना है। फिर वेतन सीमा यहाँ पे 10,001 से 20,000 तक कर देना है, फिर डन कर देना है। जिला भी नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ पे विभाग देखिए सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे विभाग में सिलेक्ट कर लेना है बेसिक शिक्षा विभाग। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से देखिए आपको सर्च करके खोज लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस तरह से देखिए खोज रहा हूँ। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्किप करके खोज के आपको आगे की प्रक्रिया को बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बेसिक शिक्षा विभाग दिया हुआ है, तो इसी पे ओके पे क्लिक करके डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों खोजे पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप अम्बेडकर नगर के हैं तो देखिए यहाँ पे ये सारा डिटेल शो कर दे रहा है, अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या वगैरह। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से थोड़ा सा और जूम कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जूम कर दिए हैं और यहाँ पे दोस्तों आइए आप सारा डिटेल आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले बात यहाँ पे ECC एजुकेटर की वैकेंसी है, BA BSc मांगा हुआ है और होना चाहिए दोस्तों होम साइंस से यानी गृह विज्ञान से। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है और यहाँ पे जनपद अम्बेडकर नगर देखिए दिया हुआ है। अंतिम तिथि 17 अक्टूबर को है और यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विद्यालय से यानी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। और यहाँ पे दोस्तों आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी अथवा नर्सरी अध्यापक जो NTT वगैरह किए रहते हैं दोस्तों नर्सरी में, दोस्तों उन लोगों को यहाँ पे मान्य किया जाएगा। यहाँ पे जो वेतन है 10,313 रुपये दिया हुआ है प्रति माह। और यहाँ पे दोस्तों जो आवेदन कर दिया है ये दोस्तों आवेदन हो चुका है 11 तारीख को। अगर आप लोग आवेदन किए होंगे इस तरह से आवेदित तिथि शो करेगा। और यहाँ पे अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। यदि ब्यूरो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखाई देगा कितनी वैकेंसी निकली हुई है। ये क्लिक करके हम आपको दिखा देते हैं कितनी वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। तो इस तरह से देखिए ओपन हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी यहाँ पे वैकेंसी करवा रही है ये वाली, उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोल आउट सर्विस इंडिया PVT LTD। पद नाम ECC एजुकेटर। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग। आवेदन की अंतिम तिथि 17/10/2025। जो यहाँ पे रिक्त पोस्ट करने की तिथि यहाँ पे 9/10/2025। कुल दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 141। आपको जो पढ़ाना होगा दोस्तों, जो बाल वाटिका है इस समय ओपन हो रहा है दोस्तों, उसी में आपको पढ़ाना होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से नर्सरी वगैरह के जो होते हैं बच्चे उन्हीं को पढ़ाना होता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का अर्थ होता है दोस्तों की संविदा पे वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर वगैरह देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उन्हीं लोगों को पढ़ाना है बेसिक स्कूल्स में। पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इन लोगों को दोस्तों छूट दी जाती है। वेतन सीमा यहाँ पे दोस्तों 10,001 से 20,000 तक मिलेगा, यानी दोस्तों 10,313 रुपये। और न्यूनतम जो योग्यता है 21 साल है, अधिकतम जो आयु है 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अपेक्षित अनुभव आवश्यक नहीं है। और यहाँ पे कार्यस्थल जो है उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर में ही आपको पढ़ाना होगा। अगर आप दोस्तों अम्बेडकर नगर से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों ये फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं अगर आप होम साइंस से BA या BSc किए हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों रिक्त का विवरण यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आप अम्बेडकर नगर के हैं, मैं भी अम्बेडकर नगर का हूँ, तो सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।